विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या ये जो सवाल रखा गया मोहन भागवत के सामने कि काशी मथुरा विवाद को अयोध्या की तरह कोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए, काशी मथुरा के लिए राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, इस स्टैंड से बदलता हुआ संघ का रुख दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी इस वक्त हिंदुत्ववादियों के एक बड़े तबके के दबाव में हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले दिनों जिस तरीके से बयान दिया 2018 का, जिसका जिक्र राजीव तुली जी कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़े ही रिवोल्यूशनरी बयान एक तरीके से दिए हैं, रेडिकल बयान दिए। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुत्व के बगैर इस्लाम, मुसलमान के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हर आदमी का डीएनए हिंदुस्तान में एक है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। और उसके बाद अब ये बात कहना कि संघ इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर स्वयंसेवक शामिल होना चाहते हो शामिल हो सकते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मोहन जी भागवत लगातार ये कहते रहे हैं कि संघ कुछ नहीं करता, सिर्फ शाखा लगाता है और स्वयंसेवक सारा काम करते हैं। तो अगर आप इस लाइन से जाएंगे तो आरएसएस कैसे अपने आप को इस बयान से अलग कर सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, स्वयंसेवक कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल उसी जैसी बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि मैं कुछ नहीं करता हूं, कांग्रेस ही जाके काम करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी वाले कहें कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगा, भाजपा वाले करेंगे। तो एक तरीके से आप अपने स्वयंसेवकों से आप कह रहे हैं कि आप जाके इसमें हिस्सा लीजिए। ये उनका पहले की तुलना में बदला हुआ बयान मुझे लगता है, और ये अपने आप में समझने वाली बात है। और अगर काशी और मथुरा के विवाद ऑलरेडी कोर्ट की टेबल पर है तो लेट्स वेट एंड वॉच। राजीव जी कह रहे हैं भाई ऑलरेडी कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो कोर्ट पर अगर भरोसा है तो लेट कोर्ट डिसाइड, या फिर इसमें आंदोलन की ये चिंगारी घुसाने की दरअसल ये कोई स्ट्रैटेजी भी है क्या? नहीं, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई भविष्य में इस तरीके की रणनीति होगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से घुसपैठियों का सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से डोमिसाइल का प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और डेमोग्राफिक बैलेंस की बात लगातार की जा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक योजना जरूर है जो अभी नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि राम जन्मभूमि की शुरुआत वो 1992 में नहीं हुई थी। राम जन्मभूमि की शुरुआत 1982 के बाद से शुरू हुई थी, जब बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ था। तो वहां से शुरुआत करके धीरे धीरे उसको हवा दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उसमें हिस्सा नहीं लिया। 1989 में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा, और उन्होंने अपने प्रस्ताव में लाकर रखा किया। शुरू में उन्होंने कहा कि ये तो आस्था का प्रश्न है और इसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, और बाद में वो कहने लगे हम अदालतों की बात मानते। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लंबी रणनीति है। जल्दी या देर से यह रणनीति खुलासा होगा, लेकिन मोहन भागवत जी का यह कहना अपने आप में ये बहुत बड़ा इशारा है तमाम स्वयंसेवकों के लिए कि वो इस आंदोलन को तेज करें। और जैसे शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपने आप को दूर रखा था राम जन्मभूमि के मसले पे, और संघ परिवार ने भी एक तरीके से अपने को दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से उसमें शामिल हो गए। और ये क्या ये इत्तफाकी, ना इत्तफाकी या कोइंसिडेंस, इसे क्या समझें कि भाई 2027 के चुनाव से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे कठिन दौर साबित हुआ लोकसभा चुनाव में, क्या 27 का चुनाव थोड़ी मुश्किल घड़ी है बीजेपी के लिए, इसलिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर आना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसा कोई इत्तेफाक है? संघ परिवार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और मुझे लगता है कि संघ परिवार हिंदू मानस को नहीं समझ पाता। मैं क्यों यह बात कह रहा हूं, राजीव तुली जी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। संघ परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू समाज के अंदर विविधता, और यह जो विविधता है वो बार बार आरएसएस हिंदुत्व के सामने आकर खड़ा हो जाता है। 2024 में जिस तरीके से संविधान बचाओ बात शुरू हुई, उसके बाद से हिंदू समाज के दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर एक नई चेतना का समावेश हुआ, और उस चेतना का असर यह था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां वो 70 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी, वो 33 पर आकर टिक जाती है। 80 में से 80 का नारा था। बिल्कुल, 80 में से 80 का नारा था, लेकिन वो आके 33 पर टिकी। क्यों टिकी? क्योंकि इस देश में जब हिंदुत्व की बात की जाएगी, तब इस देश के दलित के अंदर, इस देश के पिछड़े के अंदर कहीं ना कहीं एक चेतना वापस लौटेगी। क्या एक बार फिर से मनुस्मृति को जीवित करने की कोशिश की जा रही है, जहां उनके खिलाफ छुआछूत किया जाएगा? और मैं इस बात में मोहन भागवत जी को बहुत उनके इस स्टेटमेंट का सम्मान करता हूं। उन्होंने कई बार यह कहा है कि तकरीबन 1000 साल या 2000 साल तक आपने उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया है, अब 200 साल तक तो कम से कम रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब उनको भी इस बात का अंदाजा है।
और जिस तरीके से आरएसएस ने और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी की सरकार ने कास्ट सेंसस पर घुटने टेके, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाप कहते थे जब बिहार के अंदर वो कास्ट इंक्वायरी हुई थी। तो इसका मतलब यह कि इनके मन में कहीं ना कहीं एक बात है कि ये जो कास्ट सेंसस जैसी चीजें हैं, ये संविधान बचाओ जो आंदोलन शुरू हो गया है, ये उनके हिंदू प्रोजेक्ट के सामने एक बहुत बड़ी बाधा है। और क्या इसीलिए आप कह रहे हैं कि भाई ये, मैंने तो बाकायदा सवाल पढ़ा, राजीव जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मथुरा और काशी विवाद का हल हाईकोर्ट के जरिए निकलना चाहिए या देश की अदालतों के जरिए निकलना चाहिए। यही सवाल दरअसल रखा गया था उनके सामने, हूबहू हर्फ बाहर। लेकिन राजेश चौधरी,